हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सबसे पहले आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। मैं तारा मल्होत्रा, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, स्पिरिचुअल हीलर और कार्मिक हीलर, आज आपसे बहुत सारी बातें करूंगी। आज आपकी लाइफ के बारे में, आपकी लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके आज सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों की बात हम आज करेंगे इस शो के अंदर, कि कैसे हमारी लाइफ के छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ को या बनाती हैं या हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स लेके आती हैं या कमियां लेके आती हैं। क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि आपके बार बार काम बिगड़ते रहते हैं और चीजों में आपको ऑब्स्टिकल्स आते हैं? कभी कभी आपने ऐसा भी महसूस किया होगा कि आपके जो साथ के लोग हैं वो बहुत आसानी से किसी चीज को पा लेते हैं और आपके साथ कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आते हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं, काम आपके बनते बनते बिगड़ जाते हैं और घर में भी प्रॉब्लम्स हैं, हर जगह से आप कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं। प्रमोशन आपको जहां लगता है कि जॉब में, करियर में आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, आपको तरक्की मिलनी चाहिए, वहां पे आपके साथ वाले को, जो कि आपके बराबर का काम कर रहा है, उसको आपसे अच्छी मिलती है और आपके साथ जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, स्ट्रेस रहता है। और आज जो कि कोरोना का टाइम है, जब हम सब घर पे हैं, सबके बिजनेसेस भी स्लो हो गए हैं, सबके काम स्लो हो गए हैं, तो कैसे, क्या चीजें हम कर सकते हैं जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे। आज हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में है, आपकी लाइफ के बारे में है, आपकी सक्सेस के बारे में है, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में है, आपकी हेल्थ के बारे में है। आज का मेन पॉइंट रहेंगे सिर्फ और सिर्फ आप। आपने कभी सोचा है कि आप जब बॉर्न होते हैं, जब आप पैदा होते हैं, तो एक स्पेसिफिक तारीख पे ही क्यों कोई बॉर्न होता है? जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टर ने हमें कुछ एक डेट दी होती है और हम किसी और दिन, हमें एक दिन पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है या हमारा डिले हो जाता है बर्थ। ऐसा क्यों कि हम एक स्पेसिफिक दिन पे ही पैदा होते हैं, एक स्पेसिफिक तारीख, एक फिक्स तारीख पे ही, एक एक साल के अंदर ही हमारा जन्म होता है? क्या है ये नंबर्स, क्या है ये तारीखें, क्या है इन सब के पीछे, इनका सीक्रेट क्या है? इसकी आज हम बात करेंगे। हमने बहुत बार सोच सुना होगा कि टैरो कार्ड्स होते हैं। टैरो कार्ड्स क्या है, कैसे वो आपके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में बता देते हैं? क्या है हमारी बॉडी की एनर्जी जो कि चीजों की तरफ हमें खींच के लाती है या हमसे पैसा या रिलेशनशिप दूर कर देती है? क्या है वो चीजें जो हम अपने घर के अंदर रख सकते हैं, बिना कुछ एक्सपेंसिव, बिना कुछ महंगा, बिना कुछ बहुत चेंजेस किए, एक एक कोने में हम रख देते हैं कि वो हमारे घर में पैसा, धन, संपत्ति और नाम और शोहरत लेके आती है। इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, आज हम डिस्कशन करेंगे, आज हम जानेंगे कि कैसे, क्या क्या चीजें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्या वो चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है करनी। बिकॉज दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। कैसे हमें पता चले कि क्या हमारा लकी नंबर है, क्या हमारा सिग्नेचर होना चाहिए, क्या हमारा मोबाइल नंबर होना चाहिए, या कैसी चीजें, क्या रंग हमें पहनने चाहिए, कौन से कलर्स, क्रिस्टल्स या जेमस्टोन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और क्या, कैसे टैरो कार्ड्स, जो कि एक सिर्फ महज एक पत्ते जिनको लोग समझते हैं, एक ताश की गड्डी की तरह होते हैं, क्या क्या वो हमारी लाइफ की मेजर प्रिडिक्शंस कर सकते हैं? ये सब चीजें आज हम जानेंगे। उससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा अपने बारे में शेयर करती हूँ। मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ काम किया है और उनके साथ उनकी लाइफ के जुड़े इश्यूज, चैलेंजेस और कुछ जहाँ पे उनको जरूरत पड़ती है हेल्प की, वहां हमने वर्क किया है। मेरा अपना इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कोर्सेज इन सब मोडालिटीज पे पढ़ाए जाते हैं और लोगों को गाइडेंस दी जाती है कि कैसे वो अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं, कैसे वो अपनी लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स एंड फोर्ब्स जैसी मैगजीन्स के साथ
मैं रेगुलरली काम करती रहती हूँ और उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं कि कैसे हमारी जो आसपास के एनर्जीज है, कैसे छोटी छोटी चीजों के साथ हम अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं न्यूमरोलॉजी, नंबर्स, अंकों के बारे में। ये अंक क्या है, क्यों हम एक ही दिन पैदा हुए हैं और आज क्यों कोई 14 तारीख को ही पैदा होता है, 15 को नहीं होता, क्यों कोई 28 को पैदा होता है, 29 को नहीं होता। क्या ये इत्तेफाक है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो भगवान ने हमारे लिए बना के रखी है? नहीं, ये बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर डेट पे पैदा होते हैं, एक स्पेसिफिक डेट पे पैदा होते हैं, तो कुछ अंक हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। तो वो क्या अंक हैं? पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में जानेंगे। ये अंक, न्यूमरोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो 1 to 9 तक ये नंबर्स होते हैं। आइए जानते हैं पहले 1 से लेके 9 तक अगर आपके नंबर्स हैं तो उनका क्या मतलब है, आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं और क्यों कभी कभी हम किसी इंसान से उम्मीद करते हैं कि वो ये काम करे और वो नहीं करता। कभी कभी हम उम्मीद करते हैं किसी से कि वो हमारे से अपनी चीजें शेयर करे, वो हमारे साथ अपनी खुशियां बांटे, बट वो नहीं बांटना चाहता। इसका कारण क्या है? इसका कारण उसके डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ है, इसका कारण उसके अंकों में छुपा हुआ है, इसका कारण उसकी तारीख में छुपा हुआ है। हम शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। नंबर एक का मतलब जो लोग 1 तारीख, 10 तारीख और क्या कहते हैं 28 या 19 को पैदा हुए हैं, उनका टोटल अगर आप करें, उसको आप सिंगल डिजिट पे अगर लेके आए तो नंबर 1 बनता है। नंबर 1 सूर्य का नंबर मतलब सन का कलर होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत शार्प उनकी लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं और वो अपने हिसाब से चीजों को चलाना चाहते हैं। तो वो हर जगह पे एडजस्ट नहीं करते। जहां वो एक चीज में स्ट्रॉन्ग और उनके अंदर काफी पोटेंशियल होता है, वहीं पे ही वो फॉलोअर बन के नहीं रह सकते। तो अगर आपका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 या 28 को हुआ है, तो अगर आप सोचें कि आप को अगर कोई ये बोले कि आप यहाँ पे एडजस्ट कर लें या आप यहाँ पे कम्युनिकेट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें, तो 1 नंबर वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे डेट ऑफ बर्थ के अंदर छुपी हुई हैं, वही हमारी लाइफ को डिसाइड करती हैं। बट अगर 1 नंबर वाले येलो कलर का बहुत अच्छे से यूज करें, येलो कलर को अपनी लाइफस्टाइल में लेके आए, तो वही वो सक्सेस, नेम एंड फेम पाते हैं। 2 नंबर की अगर हम बात करें, जो लोग 2, 20, 11 तारीख को पैदा हुए हैं, वो लोग बहुत ही इमोशनल, मून का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, अप्स एंड डाउन्स, इमोशंस के अप्स एंड डाउन्स का नंबर है। चंद्रमा जैसे बड़ा होता है या घटता है, वैसे ही मून बढ़ता या घटता है। ये जो नंबर है, ये आपको इमोशनल बनाता है, सेंसिटिव बनाता है, इमेजिनेटिव बनाता है, साथ ही साथ आपको हर जगह पे एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी देता है, एक करिश्मा देता है। तो अगर 2 नंबर अंक के लोग अपने पास चांदी रखें या चांदी का स्क्वायर या रेक्टेंगल सर्कल रखें, चौकोर चांदी का एक कॉइन रखें, तो उनको बहुत सफलता मिलती है और लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो 2 नंबर के लोग जो होते हैं आपके साथ एडजस्ट करते हैं। तो अगर आपको अपनी कंपनी में, ग्रुप में किसी को काम बांटना है और अगर आप 2 नंबर के लोगों को काम देंगे तो वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर के जो लोग होते हैं, बहुत ही उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है, क्रिएटिव होते हैं। जो ये राइटर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, ये 3 नंबर का काम करते हैं। एक्सप्रेशन, टीचर्स, इनको लोगों की हेल्प करना, गाइड करना बहुत पसंद होता है। गुरु का नंबर होता है 3। और अगर आप अपने लक को, अपने गुड लक को एनहांस करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे सैफरन। सैफरन एक पोटली में बांध के अपने पास रख लें और देखिए आपकी किस्मत कैसे चमकती है। अगर हम 4 नंबर की बात करें, नंबर 4 बहुत ही इंटेलिजेंट नंबर है, राहु का नंबर है, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड प्लान, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं ये। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने काम में किसी को, जो लोग आर्किटेक्ट होते हैं, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो लोग बहुत ही सिस्टमैटिक मैप्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, अगर आप वो काम 4 नंबर के लोगों को देते हैं, तो आप ये चीज देखेंगे कि 4 नंबर के लोग बहुत ही सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। इन छोटी छोटी बातों
तो अगर हम ध्यान रखें अपनी लाइफ में, अपने लाइफ पार्टनर का चुनाव करने में, अपनी ऑफिस में एम्प्लॉयज का चुनाव करने में, या फिर अगर हम बिजनेस करते हैं तो कैसे हमें अपने नीचे लोग रखने चाहिए, कैसा कौन सा इंसान क्या काम कर सकता है, अगर हम इन अंकों के हिसाब से चलेंगे तो हम देखेंगे कि डेफिनेटली हमारे काम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली सॉल्व होती जाएंगी, और हमें जो हम डे टू डे रूटीन में प्रॉब्लम्स फेस करती हैं वो बिल्कुल हमें नहीं करनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर हम अब आते हैं 5 नंबर पे, मरकरी बुध का नंबर है। जो लोग 14 तारीख 23 को पैदा हुए हैं उनका नंबर होता है नंबर 5। बीच का नंबर है बैलेंस और हार्मनी का नंबर है। 5 अंक के लोग यहाँ जिनको बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है, स्पीड। तो अगर आप अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके काम में जल्दी के लोग काम करें, आपका काम ऐसा है जो टाइम सेंसिटिव है, जिसके ऊपर टाइम का रोक लगा है, तो अगर आप जिनका मूलांक 5 नंबर आता है वो लोग आपके साथ बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। और इनका लकी कलर ग्रीन, बुध का रंग हरा, हरा रंग अगर अपने पास रखते हैं तो इनको बहुत सक्सेस मिलती है। आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर के जो लोग होते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो 6 नंबर के लोग जो वीनस का नंबर है, बहुत ही खूबसूरत नंबर है। इनको ब्यूटी, क्रिएटिविटी, खूबसूरती मतलब इंटीरियर डेकोरेशन, जहां पे उनको ब्यूटीफाई करना है, चीजों को खूबसूरत बनाना है, वहां पे ये लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें सवारना है, ब्यूटिशियंस, जहाँ पे मेकअप इंडस्ट्री, तो 6 नंबर वहां पे उनको बहुत अच्छे से सक्सेस देता है। तो ऐसे अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री में है या ऐसी जगहों पे है जहाँ पे चीजों को खूबसूरत बनाना, एस्थेटिक्स पे काम करना है, तो 6 अंक के लोग आपके लिए बहुत सक्सेस और कंफर्टेबल वर्क प्लेस लेके आएंगे। साथ ही साथ जो 6 नंबर वाले लोग होते हैं बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने फैमिली की तरफ। तो अगर आप मैच मेकिंग की बात करें या रिश्ते की बात करें तो 6 नंबर के लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फैमिली की तरफ उनका ध्यान रहता है। तो अब क्या आप देख रहे हैं कि जो हर एक अंक है, हर अंक अपनी एक क्वालिटी बताता है, हर अंक अपने बारे में कुछ ना कुछ बताता है कि मेरी ये स्पेशलाइजेशन है, मेरा ये खूबी है, मेरी ये अच्छी बात है। तो अगर उसी हिसाब से आप अंकों को जान के उस हिसाब से काम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप अगर आपके पास फैक्ट्री है या आप शॉप पे काम कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं या स्कूल में हैं, तो आप ये देखेंगे कि अगर आप ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे तो आपका जो पाथ है, आपका जो रास्ता है और इजी होता जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नंबर 7 की। 7 अंक के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? 7 अंक के लोग इंटेलिजेंट होते हैं, मिस्टिकल होते हैं, फिलोसफिकल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। तो मेरे जैसे लोग जो कि लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में वर्क करते हैं या फिर रिसर्च ओरिएंटेड वर्क, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, 7 जिनका मूलांक होता है, और वो हर काम की डिटेल में जानना चाहते हैं, हर चीज को रिसर्च करके उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। थोड़े से स्ट्रगल्स इनकी लाइफ में जरूर आते हैं, बट 7 कॉपर का नंबर है, तो अगर आप कॉपर का एक पीस अपने पास रख लें, अपने वॉलेट में रख लें, तो आपको सफलता, आपका गुड लक फैक्टर और इम्प्रूव हो जाएगा। तो अगर आपका नंबर 7 है और आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली ये रेमेडी करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। 8 नंबर से लोग बहुत घबराते हैं, शनि का नंबर है, बट ऐसा नहीं है। 8 नंबर वाले भी थोड़े से मटेरियलिस्टिक होते हैं, बट इनको चीजें लोगों के साथ शेयर करने में प्रॉब्लम होती है, दूसरों के साथ चीजें शेयर नहीं कर पाते। तो अगर हम 8 नंबर वाले लोगों को बोलें कि वो थोड़ा सा अपने हेल्पर्स का ध्यान रखें, अपने साथ काम करने वाले लोगों का ध्यान रखें, तो उनकी लाइफ की काफी सारी ऑब्स्टिकल्स ठीक हो जाएंगी। और 9 नंबर जो कि ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, 9 नंबर गिवर नंबर है, दूसरों के लिए इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से ये दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो 9 नंबर मार्स मंगल का नंबर है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप
के साथ कहीं ना कहीं कुछ चीजें अटक रही हैं आपकी लाइफ के अंदर, तो रेड, लाल मसूर की दाल लाल कपड़े में बांध के अगर आप अपने पास रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी बहुत सारे लक एनहांस हो रहा है। तो आपने ये देखा कि 1 से 9 तक जो नंबर्स हैं कैसे वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहे हैं और कैसे छोटी छोटी रेमेडीज आपको हेल्प कर सकती हैं अपनी लाइफ की चीजों को इम्प्रूव करने के लिए। इसीलिए हम पर्सनलाइज सेशंस की बात करते हैं, हम डिटेल सेशंस की बात, आपके कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करते हैं और आप यही छोटी छोटी रेमेडीज करके, यही छोटे छोटे चेंजेस करके और ये जान के कि आपकी लाइफ में जो आपका मूलांक है, जिस तारीख पे आप पैदा हुए हैं या जो चीज आपकी लाइफ के लिए बनी है, अगर आप उसी रास्ते पे चलेंगे, आप उसी चीज को करने की कोशिश करेंगे तो आपको सक्सेस ज्यादा मिलेगी। आपको चीजों में अटकाव नहीं मिलेंगे, ब्लॉकेजेस नहीं आएंगी, बाधाएं नहीं आएंगी। ये एक काम होता है न्यूमरोलॉजिस्ट का, आपको बताना कि कैसे वो आपको गाइड कर सकता है। एंड बीइंग अ सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर, आप अपने पर्सनलाइज सेशंस बुक कर सकते हैं, जान सकते हैं कैसे आप इन सब चीजों में अपने आप को इन सब छोटी छोटी चीजों से, इन सब छोटी छोटी रेमेडीज से कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आप सब लोग अपने डेट ऑफ बर्थ इन सब चीजें शेयर कर रहे हैं, मैं आपको बहुत सारी चीजें अभी इस सेशन में बताऊंगी कि कैसे सिग्नेचर्स को एनालाइज किया जा सकता है या कैसे आप अपने डेट ऑफ बर्थ में एनालाइज कर सकते हैं, कैसे मूलांक निकाला जाता है। ये सब चीजें अभी सेशन में डिस्कस जरूर की जाएंगी, जुड़े रहिए सेशन में हमारे साथ। अब हम बात करते हैं, हमने देखा नंबर्स कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं या नंबर्स हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब हम बात करेंगे, जब हमने ये देखा कि मेरा नंबर 1 है तो मेरी ये क्वालिटी है तो मुझे इस काम में जाना चाहिए या मुझे ये करियर चुनना चाहिए, तो ऐसे ही हर नंबर की अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है और उसको उसी हिसाब से अगर आप इंसान को एडजस्ट करेंगे, उसके पोटेंशियल को समझ के वहां पे उसको डालेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि क्यों एक इंसान आपके साथ पैसा शेयर नहीं कर सकता है, क्यों एक इंसान पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके घूम रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 6 नंबर उसके पास आ रहा है। तो ये थी नंबर्स के बारे में छोटी सी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, सो इसके लिए जरूरी है कि आप अवेयर रहें और जानें कि कैसे ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके लिए आप पर्सनलाइज सेशन जरूर बुक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए, पर्सनलाइज सेशन के लिए नीचे वेब लिंक दिया जा रहा है, वहां जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिग्नेचर्स की। आप सब जल्दी से एक कॉपी के अपने ऊपर सिग्नेचर करिए, एंड हम बहुत ही इंटरेस्टिंग आज एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। 10 मिनट की एक्टिविटी है एंड हम देखेंगे कैसे हमारे लाइफ की जो हमारे सिग्नेचर्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। क्या आप ये सिग्नेचर देख पा रहे हैं? मैंने लिखा है गौरव नागपाल। ये एक मेरे क्लाइंट्स के सिग्नेचर्स हैं जो कि एक परफेक्ट ऊपर ऊपर जा रहे हैं, ऊपर सक्सेस के पाथ पे जा रहे हैं और नीचे एक लाइन लगाई गई है। ये सिग्नेचर्स, आपके सिग्नेचर्स आपकी लाइफ में आपकी आइडेंटिटी होता है। तो एक करेक्ट सिग्नेचर भी, सही सिग्नेचर करना भी एक आर्ट है। और अगर आप अपने साइन अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें आपका जो पैसा है वो आपके बैंक में आता है, वो आपकी आइडेंटिटी है। आपको बाहर आपका जो आधार कार्ड है, आपका इलेक्शन कार्ड है, जहां पे भी आप साइन करते हैं वो आपकी पहचान बन जाता है। तो आपका करेक्ट सिग्नेचर होना भी बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम फर्स्ट सिग्नेचर देखें, गौरव नागपाल ऊपर जाते हुए क्लियर सिग्नेचर है जो कि ये बता रहा है कि ये इंसान बहुत एम्बिशियस है, जो कि ऊपर से नीचे से ऊपर जाने की कोशिश में है और इसकी जो सक्सेस है वो उसने डिफाइन करके रखी है। आप क्या अपने आप लोग भी पेपर पे साइन कीजिए और साथ साथ देखिए कि क्या आपके सिग्नेचर्स इन सिग्नेचर्स से मैच कर रहे हैं, क्या उनमें कुछ गलतियां हैं, क्या हमें उनको चेंज करने की जरूरत है, और अगर चेंज करने की जरूरत है तो उनको कैसे चेंज किया जाए। अब हम एक बात करते हैं सिग्नेचर्स की। एक और सिग्नेचर है मेरी एक क्लाइंट की, जिन्होंने लिखा है राधा शंकर। जो इन्होंने राधा शंकर लिखा है, आपने देखा हो इन्होंने एक सीधा सा राधा शंकर लिखा है और आगे फुल स्टॉप लगाया है
और साथ ही साथ नीचे कोई अंडरलाइन भी नहीं किया है। तो ये इनका जो सिग्नेचर है ये बता रहा है कि ये स्टेबल रहना चाहती हैं, अपनी लाइफ में सिक्योर रहना चाहती हैं, बट जो इनका फुल स्टॉप है ये एक खतरे की घंटी है। ये बता रहा है कि जो भी ये काम शुरू करती हैं या तो वो खुद ही रुक जाता है या ये उस पर खुद ही फुल स्टॉप लगा देती हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो आप लोग भी अपने अपने सिग्नेचर देखिए, उसको मैच कीजिए एंड जानिए कि क्या करेक्ट सिग्नेचर्स होने चाहिए। सिग्नेचर्स आपकी लाइफ का सिग्नेचर्स करेक्ट होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके सिग्नेचर नहीं है, सिग्नेचर आपका माइंडसेट बताते हैं, सिग्नेचर्स आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। सिग्नेचर आपके कैसे आप किसी प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप पेसिमिस्टिक हैं, या आपकी सोच कैसी है, आप अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हैं या अपने आप को इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं देते, ये सब आपके सिग्नेचर्स के अंदर छुपा होता है। तो करेक्ट सिग्नेचर अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके सिग्नेचर्स करेक्ट, देन अगेन यू आर स्टक। सही नंबर होने के बावजूद भी अगर आप सिग्नेचर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ के कुछ ऐसे जगहों पे अटक सकते हैं जो कि आपको आपके सक्सेस में, पैसों में, रिलेशनशिप में फुल स्टॉप लगा देगा। या तो आप खुद ही छोड़ देंगे वहां पे बढ़ना, या आपको कोई ना कोई ऐसी ऑब्स्टिकल्स आएंगे कि आपको वो रास्ता चेंज करना पड़ेगा। अगर एक और मैं आपको सिग्नेचर दिखाती हूँ, अगर आप देख पाए तो GS चक्र इनका नाम है। इन्होंने अपने सिग्नेचर में सिर्फ लास्ट नेम के नीचे अंडरलाइन किया है, G और S के इनिशियल रखे हैं और साथ ही साथ आगे फुल स्टॉप लगाया है। मतलब पहली बात, इनके सिग्नेचर से 3 चीजें पता चलती हैं। अगर आप इनके सिग्नेचर के, और आप लोग भी अपने अपने सिग्नेचर मैच कीजिए, बिकॉज बहुत अलग अलग तरीके के सिग्नेचर होते हैं। तो क्या आपके सिग्नेचर भी ऐसे हैं? जानिए। G और S के बाद गौरी शंकर इनका नाम है, गौरी शंकर चक्र, और इन्होंने G के बाद फुल स्टॉप लगाया, S के बाद फुल स्टॉप लगाया। मतलब ये अपनी लाइफ में अटक अटक के आगे बढ़ते हैं, ये अपनी लाइफ में हर काम में अटकते हैं, उनको ऑब्स्टिकल्स आती हैं, या तो वो खुद ही काम में गिव अप कर देते हैं या अपने काम में वो अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाते। और अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने अपना फर्स्ट नेम भी नहीं लिखा, उसको उन्होंने इनिशियल्स में लिखा है। इसका मतलब ये कि ये अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते और अपने सरनेम को इम्पोर्टेंस देते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं आप लोग इनके सिग्नेचर? ये अपने सरनेम को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ये अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो इसका मतलब ये अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं, ये अपनी इच्छाओं को मार लेते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो पर्सनलाइज सेशन में आप जानेंगे कि आपके सिग्नेचर्स कैसे होने चाहिए, कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस लेके आ सकते हैं, स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं, ग्रोथ लेके आ सकते हैं, जस्ट बाय करेक्टिंग योर सिग्नेचर्स, जस्ट बाय हैविंग द करेक्ट सिग्नेचर्स। एक सिग्नेचर आपकी लाइफ के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे उनको डील करते हैं, ये सब कुछ बताता है आपका सिग्नेचर। एक और सिग्नेचर्स मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। एक और सिग्नेचर्स जो अगर आप देख बहुत में एक छोटे से ऐसे घुमा के, राहुल है इनका नाम, करें, और अगर आप देखें ना, इसने इन्होंने अंडरलाइन किया है और इन्होंने आर को अच्छे से गोल गोल घुमा दिया है। तो अगर आप भी अपने सिग्नेचर्स को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो इसका मतलब ये है, 2 चीजें समझ आती हैं आपके सिग्नेचर से। पहले आपका माइंड कंफ्यूज रहता है, आप अपने माइंड के अंदर प्रॉपरली डिसीजंस नहीं ले पाते। आप अगर कोई भी स्टेप लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर तो उसके अंदर आप खुद ही गोल 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 घूमते रहते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, आपका माइंड कंफ्यूज रहता है। सो आपने देखा सबसे पहले क्या जरूरी है, अंकों से पता लगाना कि क्या आपकी लाइफ में क्या, आप किस चीज के लिए बेस्ट बने हैं, आपका करियर क्या होना चाहिए, आपको क्या रास्ता चुनना चाहिए, आपके क्या क्वालिटीज हैं, क्या आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो अगर हमें ये पता होगा कि हमारा पॉजिटिव क्या है और हमारा नेगेटिव क्या है, तब हम और अच्छे से अपने ऊपर काम कर सकते हैं। दूसरी हमने बात की सिग्नेचर्स की, कि कितने जरूरी है सही सिग्नेचर करना।
आपके नाम का पहला अल्फाबेट आप कैसे लिख रहे हैं, आपके नाम का सेकंड अल्फाबेट आप कैसे लिख रहे हैं। देखिए इन्होंने सिग्नेचर किया है दीपा शर्मा, जिसमें इन्होंने डी स्मॉल लिखा है और शर्मा बड़ा लिखा है। तो ये भी आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो आपको सही सिग्नेचर करना बहुत जरूरी है। सो पर्सनलाइज सेशन में हम बात करेंगे आपके अंकों की। आइए अब जानें कि आपका नाम जो आप बचपन से अपने साथ लेके चलते हैं वो कितना जरूरी है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कितने सारे ऐसे फिल्म स्टार हैं जैसे कि आयुष्मान खुराना, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, काजोल ने अपनी मैरिज के बाद अपना नाम में स्पेलिंग चेंज किया, अपने सरनेम में से स्पेलिंग चेंज किया। तो क्यों किया उन्होंने, स्पेलिंग चेंज करने से उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि कैसे आपके नाम का इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर पड़ता है। अगर आपके नाम की स्पेलिंग सही नहीं है तो यकीन मानिए, विश्वास कीजिए कि आपके लाइफ में आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपको सक्सेस में प्रॉब्लम होगी, आपको फेम में प्रॉब्लम होगी। हो सकता है आपकी शादी से पहले आपके बॉयफ्रेंड के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, बट शादी करते ही लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई, उन्होंने आपको समझना बंद कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने सोचा है क्यों हुआ कि आपको डील मिलते मिलते, टेंडर आपको मिलते मिलते, बिजनेस आपके पास आते आते आपके साथ वाले पार्टनर को मिल गया? इसके पीछे भी आपका नाम बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नाम के सभी जो अंक हैं उनका टोटल आपके डेट ऑफ बर्थ के टोटल से मिलना बहुत 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 जरूरी है। अगर आपके नाम का टोटल आपके डेट ऑफ बर्थ के टोटल से नहीं मिल रहा तो बिलीव कीजिए आपको आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी कि आप एक ही जगह पे स्टक होंगे, आपकी लाइफ में डाउनफॉल भी रहेगा, स्ट्रगल करते रहेंगे, बिना वजह अपनी लाइफ में आप प्रॉब्लम्स में आएंगे। तो पर्सनलाइज सेशन के अंदर हम इन सब चीजों को एड्रेस करेंगे कि मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, सिग्नेचर क्या होना चाहिए, जो आपका अंक है जिस पे आप पैदा हुए हैं उनको हम कैसे सही कर सकते हैं, और नेम के स्पेलिंग क्या होने चाहिए। नेम के स्पेलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने एक उसके अंदर घटा दिया और एक आपने उसके अंदर एक अल्फाबेट जोड़ दिया। आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका नाम सही होना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटा सा आपको कैलकुलेशन दिखाती हूँ, आई होप आप लोग देख पाए। अगर आप देखें तो मैंने इस पेपर के ऊपर 1 to 9 नंबर्स लिखे हैं और उनके नीचे मैंने अल्फाबेट्स लिखे हैं, और मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। ये एक नाम है गीता खत्री। तो आप अब पहले अपने डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे और उसके बाद आप अपने नाम का टोटल करेंगे। तो जो भी आपके नाम की जो भी आपके अल्फाबेट की वैल्यू है, जैसे जी लिखा है मैंने यहाँ पे, तो जी की वैल्यू इसके अंदर 7 है, 7 के नीचे जी आ रहा है तो आप उसमें 7 लिख देंगे। इस तरह आप अपने नाम का टोटल करेंगे। सो ये वीडियो इसी मंच पे रहेगी, तो आप बाद में भी इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपके नाम का टोटल क्या है। जब आपने अपने नाम का टोटल कर लिया और आपने अपने डेट ऑफ बर्थ का टोटल किया तो दोनों अंकों का आपस में एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपके नाम का टोटल और आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल आपस में ऐसा अंक है जो एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाता, तो आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, और आप ये फील करेंगे कि जो लोग आपके साथ जो आपके अपने ही फ्रेंड्स हैं, अपने ही फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं करते। तो नाम के टोटल के हिसाब से हम भाग्यांक निकालते हैं और हम आपका मूलांक निकालते हैं। मूलांक होता है आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जैसे 15 तारीख को कोई पैदा हुआ तो मूलांक हो गया 6, और भाग्यांक हुआ जो आपके टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल है। जैसे 15 जून 1980 को कोई पैदा हुआ तो 15 जून 1980 का जो टोटल है सिंगल डिजिट में, वो उसका भाग्यांक हुआ। डेट
मूलांक, भाग्यांक और आपका नाम का जो अंक है, इन तीनों का आपस में फ्रेंडली होना, इन तीनों का आपस में फेवरेबल होना, इन तीनों का आपस में मैत्री होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से तीनों में से कोई भी नंबर आपके शत्रु नंबर है, अगर आप अब डेट ऑफ बर्थ को डेफिनेटली आप चेंज नहीं कर सकते, जिस दिन आप पैदा हुए हैं वो आपके भाग्यांक और मूलांक को उसी दिन डिसाइड कर देता है। तो अगर हम कुछ बदल सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर तो वो है आपका नाम। तो नाम का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दो चीजें भाग्यांक और मूलांक जिस दिन आप पैदा हुए और टोटल आपका जो डेट ऑफ बर्थ का है वो बदला नहीं जा सकता। सिर्फ हम क्या चेंजेस कर सकते हैं आपके नेम के अंदर, और अगर आपका नाम सही है, अगर आपके सिग्नेचर सही है, तो आपको सक्सेस की तरफ जाने से कोई रोक नहीं सकता। आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी अगर बिजनेस डील्स में, आपकी हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं, आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज भी आप इन सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। कई लोगों का नाम का जो टोटल आता है वो राहु के नंबर पे आ जाता है, कईयों के नाम का टोटल शनि के नंबर पे आ जाता है, जो कि उनके भाग्यांक और मूलांक के हिसाब से उनका शत्रु नंबर होता है। तो अगर आपका शत्रु अंक आ रहा है तो उसको सही करना बहुत जरूरी है, और उसको सही करने के लिए आप पर्सनलाइज सेशन बुक कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि कैसे हम उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है, अगर आप देख पा रहे हैं A to Z को हम एक पर्टिकुलर वैल्यूज देते हैं और इन्हीं वैल्यूज के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने इनका टोटल नाम का कैलकुलेशन किया, ऐसे ही भाग्यांक एंड मूलांक का टोटल करके हम निकाल सकते हैं नंबर्स क्या है। बट उस कैलकुलेशन के लिए क्या, अगर आपका टोटल गलत आ रहा है, शत्रु नंबर आ रहा है, तो उसको नाम को सही करना बहुत जरूरी है। एंड उस नाम को सही करने के लिए उस आपके नाम में क्या जोड़ा जाए और क्या हटाया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस जगह पे आपके नाम में हम चेंजेस कर रहे हैं या किस आपके सरनेम में हम चेंजेस कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप एनबीटी रंगमंच पे जाके अपना सेशन बुक कर सकते हैं। सेशन की डिटेल्स कंटिन्यूअसली यहाँ पे स्क्रीन पे दी जा रही है। अब हम बात करते हैं आपके मोबाइल नंबर की। अगर आप देखें तो आप चारों तरफ से न्यूमरोलॉजी से घिरे हुए हैं, नंबर से घिरे हुए हैं, और हमें पता भी नहीं है कि कैसे ये नंबर्स, कैसे ये जो मूलांक, कैसे हमारा नाम, कैसे हमारा सिग्नेचर, कैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता जा रहा है। कई लोग गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, कई लोग बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, कई लोग चाहते हैं कि उनके मन चाहे पार्टनर के साथ उनकी शादी हो जाए। तो इन सब चीजों का रेमेडी, इन सब चीजों की जो आंसर है आपके नंबर्स में ही छुपा हुआ है। इन सब चीजों की जानकारी आपके मोबाइल नंबर, आपके सिग्नेचर, आपके डेट ऑफ बर्थ, हर और आपके नाम के अंदर छुपी हुई है। अगर हम बात करें मोबाइल्स की, आज की डेट में अगर हम देखें, हम जब सुबह उठते हैं सबसे पहली चीज हम अपने हाथ में अपना मोबाइल पकड़ते हैं। जब हम सोते हैं तो सबसे पहले हम रात को इसको देख के सोते हैं कि हमें किसका मैसेज आया। हमारी जितनी बिजनेस की डील्स होती हैं, हम अपने रिश्तेदारों से, फैमिली से बात मोबाइल पे करते हैं। हमें गुड न्यूज या बुरी, अच्छी खबर या बुरी खबर दोनों ही हमारे मोबाइल पे आती हैं। तो अगर आप सोचें तो आपका मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल कोड, आपके मोबाइल का वॉलपेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। क्योंकि एक चीज को आप रोज देखते हैं, अगर आपको याद हो, एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि बचपन में जब किसी के घर में बच्चा पैदा होने वाला होता था, तब घर वाले क्या करते थे, खूबसूरत खूबसूरत बच्चों की फोटोज लगा देते थे, भगवान की फोटो लगा देते थे, और बोलते थे कि आप पाठ पूजा कीजिए। ऐसा कहा जाता था। ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि जब आप खूबसूरत बच्चों की, देवी देवताओं की, गॉड्स एंड गॉडेसेस की पिक्चर्स लगाते हैं तो वैसे ही एनर्जीज उस बच्चे के अंदर आती हैं। तो ऐसे ही मोबाइल हम 24 घंटे अपने साथ लेके घूमते हैं। तो इसका नंबर, इसके ऊपर क्या फोटो, हम दिन में कम से कम 100 टाइम्स इसको हम उठा के देखते हैं, ऐसे कि इसके ऊपर किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी का फोन तो नहीं आया। तो उतनी बार आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन को देखते हैं, उतनी बार अपने मोबाइल का वॉलपेपर देखते हैं। सो ये
मोबाइल का वॉलपेपर भी उतना ही जरूरी है जैसे कि एक जब आप फोटो लगाते हैं बच्चे की या भगवान की फोटो अपने रूम में लगाते हैं तो उसको आप कॉन्स्टेंटली देखते हैं तो आपको एक अच्छी एनर्जी मिलती है, तो वैसी एनर्जी आप अपने मोबाइल से भी पा सकते हैं। मोबाइल का लॉक कोड, आप दिन में कम से कम 10 बार हम मोबाइल का लॉक कोड दबाते हैं। अगर हम देखें तो हम दिन में 10 बार मोबाइल का लॉक कोड दबाते हैं, तो हम उस लॉक कोड को क्यों ना ऐसा लॉक कोड बनाएं जो हमारे लिए एक हमारी लाइफ को पॉजिटिविटी दे। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो अब इसका एक बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप अपने डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर लीजिए, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आएगा उसको सिंगल डिजिट में लेके आइए, और उसके बाद आप उसको हम बोलते हैं आपकी लाइफ का भाग्यांक, मतलब आपका लाइफ का सपोर्ट नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर। तो अगर आप अपने मोबाइल का टोटल और अपने लॉक कोड का टोटल अपने भाग्यांक के बराबर कर लेंगे तो आपको आपकी लाइफ में सपोर्ट मिल जाएगी, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में और हिम्मत मिलेगी और सपोर्ट मिलेगी। सो इसीलिए मोबाइल का लॉक कोड, और मोबाइल कई लोग क्या करते हैं अपने वॉलपेपर को रॉक्स लगा लेंगे, उसके अंदर माउंटेन्स लगा लेंगे, या ऐसी ऐसी चीजें लगा लेते हैं जिनसे मतलब बहुत ठहराव नजर आता है, मतलब चीजें रुकी हुई। और कई लोग पानी झरने की फोटो भी लगाते हैं, तो उससे क्या होता है बहुत ज्यादा आप इमोशनल रहने लग जाते हैं। सो आपके हिसाब से जो आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेशन है, तो क्यों ना अपने मोबाइल के लॉक कोड को, अपने मोबाइल के स्क्रीन कवर को हम वो बनाएं जो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं या जो हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। क्यों ना हम अपने मोबाइल के वॉलपेपर को ऐसा बनाएं कि वो हमारे लिए हमारी लाइफ में सक्सेस या रिलेशनशिप या अबंडेंस लेके आए। तो पर्सनलाइज सेशन में इन छोटी छोटी चीजों पे, इन छोटी छोटी डिटेल्स पे हम बात करेंगे। मूलांक भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको बताया है, बट क्या वॉलपेपर होना चाहिए, क्या आपका मूलांक आपके जो नाम के साथ शत्रु का नंबर तो नहीं है, आपका साथ फ्रेंडली नंबर है, ये सब कैलकुलेशंस पर्सनलाइज सेशंस में की जाएंगी। और जैसे नंबर्स बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आप अगर मोबाइल नंबर देखें, इसमें 7 कितनी बार आ रहा है, 4 बार इसमें 7 आ रहा है और 3 बार इसमें 8 आ रहा है। तो अगर हम ऐसे मोबाइल नंबर्स लेके बैठे हैं तो आपका मोबाइल नंबर भी क्या होना चाहिए वो भी आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है। अगर हम ऐसा मोबाइल नंबर, जैसे कि अगर आप ये देख पा रहे हैं थोड़ा क्लियरली लेके बैठे हैं, तो इसका मतलब हम 7 नंबर को 4 बार लेके बैठे हैं और 8 नंबर को हम 3 बार लेके बैठे हैं। तो हमारे माइंड में एक तो ट्रबल, हमारे माइंड में इम्बैलेंस, बार बार सोचने की इश्यू, इंसोमिया, आपको नींद की इश्यू हो सकती है, आपको माइंड में रेकरिंग, आप नींद में भी सो नहीं रहे हैं, जब आप सुबह उठेंगे तो आप फ्रेश नहीं उठेंगे। 8 अगर आप इतनी बार लेके बैठे हैं तो मनी में मिसमैनेजमेंट हो सकती है, या फिर आप मनी को लेके बहुत ज्यादा हर 24 घंटे हर चीज आपके लिए मनी बन चुका है, पैसा बन चुका है, तो आप बहुत मटीरियलिस्टिक बन चुके हैं। तो क्या आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्या आपका नाम होना चाहिए, और क्या आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाने में आपकी हेल्प करती हैं, ये सब हम जानेंगे पर्सनलाइज सेशन में। 1-to-1 सेशन आप ले सकते हैं, मेरे साथ बुक कर सकते हैं, सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट तारा मल्होत्रा के साथ। इस वेबसाइट पे जाके nbtrangmanchclub.com पे आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे टैरो कार्ड्स के बारे में कि कैसे ये सेशन आपकी हेल्प कर सकता है। टैरो कार्ड्स, आप सबने टैरो कार्ड्स के बारे में सुना होगा, बहुत सारे लोग इनको सिर्फ एक महज कार्ड्स या प्लेइंग कार्ड्स की तरह मानते हैं, बट अगर आप देखें इनके ऊपर बहुत खूबसूरत इमेजेस बनी हुई हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो इनके ऊपर बहुत खूबसूरत इमेजेस बनी हुई हैं, और ये सब इमेजेस कुछ ना कुछ बात करती हैं, ये सब इमेजेस हमारी लाइफ को डिफाइन करती हैं। तो क्या है ये टैरो कार्ड्स, कहाँ से आए ये टैरो कार्ड्स, और कैसे हमारी लाइफ के गाइडेंस ये प्रोवाइड करती हैं। तो जब आप पर्सनलाइज सेशन बुक करेंगे उसके अंदर हम बात करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग की, आपके नेम करेक्शन, मोबाइल एंड सिग्नेचर की। ये सब इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी वेबसाइट पे जो कि कॉन्स्टेंटली फ्लैश हो रही है। बट अब हम बात करेंगे टैरो कार्ड्स की। क्या है टैरो कार्ड्स? टैरो कार्ड्स 678 मिस्टिकल कार्ड्स हैं, मैजिकल कार्ड्स हैं, जादुई इमेजेस हैं, और ये अगर आप ध्यान दें तो हमारा इंसान, हम
5 तत्वों से बने हुए हैं। हमारे आसपास भी जो एनर्जी है वो 5 तत्वों की एनर्जी है। तो हमारे टैरो कार्ड्स क्या करते हैं, वो कैसे हमारी लाइफ का हर चीज का जवाब देते हैं। आप अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि ये इंसान के साथ काम करना चाहिए, वो आपके लिए सही है या नहीं है, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, आपका जिनसे आप प्यार करते हैं, आपका बॉयफ्रेंड, आपके हस्बैंड आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको किसी पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स हम टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, ऐसा क्या है इन कार्ड्स के अंदर कि ये हमें सब कुछ बता देते हैं। एक इंसान के बारे में आप जितना भी जानना चाहते हैं, उसके दिमाग के बारे में, उसके एनर्जी के बारे में, उसके काम के बारे में, उसके रिलेशनशिप्स के बारे में, उसके फाइनेंसेस के बारे में, हर चीज आपकी लाइफ के पांचों जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं लाइफ की, वो पांचों चीजें, रोटी कपड़ा मकान और बाकी 2 चीजें जो है आपकी लाइफ की, इन सबको टैरो कार्ड्स के अंदर इतनी ब्यूटीफुली बनाया गया है। टैरो कार्ड्स हमारे अर्ध जागरण मन, जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध जागरण मन से कनेक्टेड होते हैं। एंड कोई भी साइकिक, कोई भी ऐसा इंसान जिसकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, क्या कोई भी ऐसा इंसान जो इन कार्ड्स के बारे में जानना चाहता है, वो इन कार्ड्स की नॉलेज पा सकता है। और ये सारे कोर्सेज टैरो के, न्यूमरोलॉजी के, हीलिंग के, कलर थेरेपी के सब इंस्टीट्यूट में सिखाए जाते हैं। पर्सनल 1-to-1 क्लासेस ली जाती हैं। तो उसके लिए भी आप इसी वेबसाइट पे जाके इसकी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। और साथ ही साथ कैसे ये हमारे अर्ध जागरण मन के साथ कनेक्ट करते हैं। ये कार्ड जो भी रीडर होता है, जैसे मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, ये मेरी एनर्जीज के साथ कनेक्टेड होते हैं, मेरे सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा अर्ध जागरण मन है, उसके अंदर हम यूनिवर्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, यूनिवर्स की जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो हमारे अर्ध जागरण मन के अंदर उन सबका जवाब होता है। तो इस अर्ध जागरण मन, इस सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करते हैं ये टैरो कार्ड्स, ये मैजिकल इमेजेस, ये इमेजेस जो आपकी लाइफ के हर सवाल का जवाब 100% एक्यूरेसी के साथ देती हैं। ये आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन, अगर आप सच्चे मन से किसी भी बात का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरे पास्ट में क्या हुआ, मेरे फ्यूचर में क्या हुआ, या मेरा पैसा कैसे रहने वाला है, 5 साल बाद मैं अपनी लाइफ में क्या करूंगा, ये सारे जवाब आपको इन टैरो कार्ड्स के जरिए मिल सकते हैं। और ये टैरो कार्ड्स आपकी लाइफ के सारे फेजेस के बारे में बताता है। थ्योरी ऑफ लाइफ के ऊपर बेस्ड होते हैं ये टैरो कार्ड्स, और ये आपकी एनर्जी फील्ड को रीड करते हैं। जब आपके पास कोई आता है, आपने देखा होगा जब हम ऋषि मुनि जो होते हैं, या जो हमारे भगवान हैं, उनकी फोटोज देखते हैं, तो उनके आसपास एक गोल्डन कलर की रोशनी उनके ऑरा में से निकल रही होती है ना, जागरण, एक जागृत एनर्जी उनकी साइड से उनके क्राउन में से निकल रही होती है। तो ऐसा ही ऑरा हम सबके आसपास होता है, ऐसी ही एनर्जी हम सबके आसपास होती है। हम जब लोगों से मिलते हैं, हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस करते हैं, तो इस एनर्जी में कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और उसी की वजह से हमारी लाइफ के कुछ कुछ चक्रास या कुछ और एक एनर्जी फील्ड्स के अंदर ब्लॉकेजेस आती हैं, या कुछ एनर्जीज आ जाती है। तो ये टैरो कार्ड्स आपके ऑरा के साथ कनेक्ट करते हैं, ये आपकी सबकॉन्शियस, आपके अर्ध जागरण मन के साथ कनेक्ट करते हैं। जब एक आप मेरे से एक सवाल पूछेंगे, तो आपकी एनर्जी से, बिना आपका डेट ऑफ बर्थ, बिना आपका टाइम ऑफ बर्थ जाने, ये आपके नाम, आपकी अर्ध जागरण एनर्जीज के साथ कनेक्ट के आपके लाइफ के हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैसे जो सब चीजें हैं एक आपस में कनेक्टेड हैं।
जो आपके नंबर्स हैं वो भी एक फ्रीक्वेंसी पे कनेक्टेड है। नंबर्स एक फ्रीक्वेंसी देते हैं, एक तरीके की वाइब्रेशन देते हैं। यही वाइब्रेशन टैरो कार्ड्स के अंदर आती है और यही वाइब्रेशन आपके ऑरा के अंदर होती है। तो जब हम इन तीनों चीजों को कंबाइन करके आपको पर्सनलाइज सेशन देते हैं तो ये सब चीजें उसके अंदर देखी जाती हैं। तो क्या आपका नाम, क्या आपका सिग्नेचर, क्या आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये सब चीजें हम नंबर्स के थ्रू जान सकते हैं। और क्या आपके सवालों का जवाब है वो टैरो कार्ड्स आपको दे सकते हैं। साथ ही साथ आपके ऑरा को कैसे एनहांस किया जाए उसके लिए हम छोटे छोटे क्रिस्टल्स या कलर्स के साथ भी वर्क करते हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से आपकी एनर्जीज को एनहांस कर सकते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं रूट चक्रा की, मतलब मूलाधार चक्र, सबसे स्पाइन में जो आपका चक्र है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इनसिक्योरिटीज है, आपको फियर्स है, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, या मेरा हस्बैंड या मेरी जॉब या मेरे बिजनेस में इनसिक्योरिटी है, तब आप रेड कलर यानी रेड जैस्पर के साथ वर्क कर सकते हैं। और अगर आप पहन नहीं सकते क्रिस्टल को तो जरूरी नहीं है आप उसको पहने, आप उसको अपने घर की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वास्तु के हिसाब से भी रख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज, ये छोटी छोटी बातें आपकी लाइफ को कैसे एनहांस कर सकती हैं, आपकी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं। ये है टोटल हमारा पर्सनलाइज सेशन, जो कि बात करेगा आपकी लाइफ के बारे में, आपके बारे में, आपकी सक्सेस के बारे में। मूलाधार चक्र अगर आपका वीक है, आपको इनसिक्योरिटीज है, तो आप रेड जैस्पर क्रिस्टल पहने या उसको अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें। उसके ऊपर आता है सोलर प्लेक्सिस, मतलब जो हारा चक्र, सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र आपका सेकंड चक्र होता है जो आपकी लाइफ की प्लेजर्स, आपकी इंजॉयमेंट की बात करता है। तो अगर आपने सैक्रल चक्र को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं अपने साथ कार्नेलियन। कार्नेलियन एक ऐसा क्रिस्टल है जो बहुत इजीली अवेलेबल है, उसको अपने पास रख सकते हैं, जो कि आपको इंजॉयमेंट देता है, प्लेजर्स ऑफ लाइफ देता है। अगर आपको अपने आप को मोर कॉन्फिडेंट बनाना है, आपका कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है, आपके अंदर कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि आपकी विल पावर वीक हो रही है, या आप पास्ट में जाके उन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, तो आपको सोलर प्लेक्सिस, मतलब आपके सोलर प्लेक्सस पे वर्क करने की जरूरत है। मतलब आप येलो कलर पे वर्क कीजिए, येलो कलर की चीजें पहनिए। अगर आपने देखा हो पुराने जमाने में हर दिन के हिसाब से एक रंग के कपड़े पहनाए जाते थे, तो उसका एक रीजन था, कलर थेरेपी पे बेस्ड हुआ करती थी। जो हम पुराने जमाने को बहुत अंधविश्वास या गलत समझते हैं वो गलत नहीं है, वो एक्चुअली हमें बहुत सारी हमारी लाइफ की चीजों से कनेक्टेड है। तो हमें कुछ चीजें अंधविश्वास भी हैं, बट डेफिनेटली कुछ चीजें बहुत लॉजिकल है। जैसे कलर्स, हमें एक पर्टिकुलर, जैसे आपने देखा हम थर्सडे को येलो कलर पहनते हैं, संडे को भी हम गोल्डन कलर पहनने की कोशिश करते हैं, मंडे मून का कलर है तो उस हिसाब से हम कलर्स पहनते हैं, वेडनेसडे को हम बोलते हैं ग्रीन कलर पहनिए। सो ये जो कलर्स हैं ये हमारी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं, क्या आपके लकी कलर्स हैं, किस डायरेक्शन में आपका कलर होना चाहिए, या अगर आप पहन नहीं सकते तो आप उस डायरेक्शन में वो कलर को रख सकते हैं। So the personalized session is about all that, and I see a lot of messages coming, so I will just pick up uh, a few questions, just one or two questions. और अपने personalized sessions definitely आप book कर सकते, फ्लैश हो रहा है। सो हम अगर देखें तो हम थोड़े से एक दो क्वेश्चंस को जरूर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। विमल भाटिया ने जैसे लिखा है कि उनका कोई भी काम पूरा नहीं होता एंड ही इज बोर्न ऑन 8/12/1952। विमल जी, जैसा मैंने आपको बोला, आपका जो नंबर है, आपका नंबर एज का नंबर है, जिन लोगों को थोड़ा सा चीजों को शेयर करने में प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप अपने से जो नीचे आपके घर में जो हेल्पर्स हैं या जो लोग आपके आसपास काम करते हैं, अगर आप उनकी थोड़ी थोड़ी हेल्प करेंगे या थोड़ा थोड़ा उनके साथ अच्छे से पेश आएंगे या उनके साथ आप शेयरिंग करेंगे, मतलब आपको गिविंग की हैबिट डालनी है। बिकॉज जो आर्ट होता है, आर्ट नंबर चीजें शेयर नहीं करता, वो अपनी चीजों के लिए बहुत पोजेसिव रहता है। तो अगर आप थोड़ा सा चीजों को शेयर करने की कोशिश करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। एंड इसके अलावा हो सकता है शायद कहीं ना कहीं आपके नाम में या आपके मोबाइल नंबर में भी आपका यू नो
आपके क्वेश्चन का जवाब छुपा हो, तो डेफिनेटली आप एक पर्सनलाइज सेशन बुक कर सकते हैं एंड आप जान सकते हैं कि इसका क्या रीजन है। रितु नैनवाल ने पूछा है लव कंपैटिबिलिटी विद आदित्य, तो हम ये जरूर देखेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से, ताकि आप लोग भी समझ पाए कि ये कार्ड्स कैसे जवाब देते हैं और कैसे इन चीजों की आपको गाइडेंस मिल सकती है थ्रू दीज पर्सनलाइज्ड सेशंस। सो आई एम टेकिंग द क्वेश्चन ऑफ रितु नैनवाल। लव कंपैटिबिलिटी विद आदित्य, आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़िया रहेगी रितु जी, अगर आप देख पा रहे हैं, इफ यू कैन सी द कार्ड, इफ यू देयर इन द सेशन, कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़िया रहेगी। बट अगर आप देखें, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है वो 22 अक्टूबर का दिया है, तो कहीं ना कहीं इसका जवाब नंबर्स में छुपा हुआ है। 2 और 2 का टोटल होता है 4। सो 4 अंक वालों के साथ थोड़ा सा हमें एडजस्टिंग होना पड़ता है, बिकॉज वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और उनके साथ एडजस्ट करने में थोड़ा सा आपको अपने आप को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में लेके आना पड़ता है, बट डेफिनेटली कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। एंड मैं लास्ट एक क्वेश्चन ले रही हूँ टू जस्ट बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो सब लेने पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग अपने पर्सनलाइज सेशन डेफिनेटली बुक कर सकते हैं। देखते हैं किसका क्वेश्चन लेते हैं। ओके, दिस इज फॉर अनूप पॉल। अनूप पॉल पूछ रहे हैं कि उनकी जॉब सही नहीं चल रही, कब तक ठीक होगा। सो मैं इनका क्वेश्चन ले रही हूँ, उसके बाद हम सेशन की सारे डिटेल्स हैं आप लोगों के पास। तो आपकी चीजें ठीक होने में अनूप जी 4 से 8 हफ्ते का टाइम दिख रहा है। 8 हफ्ते डेफिनेटली है, 8 हफ्ते के अंदर अंदर आपको चेंजेस नजर आएंगे। बट अगेन अगर आप देखें, आपका डेट ऑफ बर्थ 31 है, 31 का टोटल होता है 4। सो अगेन आपको बहुत सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच के साथ चलना है। राहु का नंबर है, आप अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए 4 गेहूं के दाने एक ब्राउन कलर के कपड़े में बांध के अपने पास रख लीजिए। डेफिनेटली लक इम्प्रूव होगा और वो आपको इम्प्रूवमेंट देगा। तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप अपने सेशंस बुक कर सकते हैं। लिंक कॉन्स्टेंटली यहाँ पे चल रहे हैं सेशन की, आप डिटेल्स वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। हम सेशन के अंदर बात करेंगे नेम, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर एंड आपके टैरो कार्ड के क्वेश्चंस की। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट अ लाइव रीडिंग, डिटेल्ड रीडिंग फ्रॉम मी, and you can book your personalized sessions. And thank you for being a part of this session. Thank you, बहुत बहुत आपका आभार। आप सब में इसमें जुड़े, आप सबने अपने सिग्नेचर्स के बारे में जाना, मोबाइल नंबर के बारे में जाना, अंकों के बारे में जाना, टैरो कार्ड्स कैसे काम करते हैं, कैसे क्रिस्टल्स आपकी हेल्प करते हैं और क्या हमारी ऑरिक एनर्जीज होती हैं। So for more details, you can definitely log on to the website, which is constantly flashing on the screen. And I will see you in the personalized sessions. And thank you for being a part of this session, of this live session. All the best, stay blessed and stay happy. Thank you.